थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आपको कुछ समाधान देने में मैं शायद कारगर हो सकता हूं। क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सवाल तब सामने खड़ा होता है जब प्रतियोगी परीक्षा चंद दिनों के फासले पर होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल। आज की इस एपिसोड में उन प्रतियोगियों के लिए कुछ है जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भागीदारी करने जा रहे हैं। जब परीक्षा बहुत कम फासले पर होती है, बहुत कम फासले पर, तब प्रतियोगियों के मन में कुछ सवाल होते हैं कि तैयारी कहाँ है, मूल्यांकन कैसे करें, क्या मैं इस परीक्षा के लायक हूँ। तमाम तरीके की परिस्थितियों को अपने मन स्थिति के अंदर एक प्रकार से संचालित करने लगते हैं। उन तमाम प्रतियोगियों के लिए आज के एपिसोड हो सकता है कि बहुत फायदे का सिद्ध हो। क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आपको कुछ समाधान देने में मैं शायद कारगर हो सकता हूँ। नए विषय नहीं पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स, पत्र पत्रिका, यानी कि जो चीज आप संकलन करते हैं अब एकत्र नहीं करना है, बल्कि पहले के संकलित चीजों को दोहराना है। ये करना है और वो नहीं करना है। कोर सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक जैसे विषय सभी नहीं पढ़ने हैं। कुछ विषय आप जानते हैं कि अच्छी तरह आपको आता है, कुछ विषय आप जानते हैं अच्छी तरह नहीं आता है। जो अच्छी तरह नहीं आता है और पढ़े भी हैं उनको दोहराना चाहिए, न कि नया विषय पढ़ना चाहिए। यानी कि दोहराना चाहिए, नया विषय नहीं पढ़ना चाहिए। मॉक टेस्ट का टाइम है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, किसी कोचिंग संस्था से जुड़े हो, पत्र पत्रिका, मैगजीन, कहीं से भी आपको जहां से टेस्ट सीरीज सिविल सर्विसेज के स्टैंडर्ड की मिलती हो, आप टेस्ट सीरीज करें और मूल्यांकन करें कि किस विषय में क्या स्थिति और परिस्थिति बनती है। यह करने का वक्त है, केवल पढ़ते रहने का वक्त नहीं, बल्कि यह मूल्यांकन का वक्त है। सी सेट, जो कि इस परीक्षा का क्वालिफाइंग नेचर का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें कि अगर आप 27 क्वेश्चन 80 के मुकाबले यानी कि 33% मार्क्स लाने होते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ 30 क्वेश्चन कम से कम सही करना चाहिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको जो प्रतियोगी नॉन मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, जिनको गणित का, डाटा इंटरप्रिटेशन का, डाटा सफिशिएंसी का, ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन में स्पीड बढ़ानी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल, मास कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पर अपना थोड़ा सा मन एकाग्र करना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस सेट को बढ़ा देना चाहिए, खास तौर से कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस सेट को बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ स्पीड और स्केल पर काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप इधर उधर की चीज़ों को समेटने की कोशिश करें। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सी सेट में भी बारीकी से ध्यान देना है। चौथी और लास्ट शायद बात होगी, पांचवी बात होगी, और वो पांचवी बात यह है कि सेहत पर पूरा ध्यान रखना है। जब प्रतियोगिता नज़दीक आती है तो जो हमारी स्थिति होती है, जो हमारे संकलन होते हैं, जो वो देख देख करके मन बड़ा इधर उधर उथल पुथल में चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप अपने बनाए हुए नोट्स पर कंसंट्रेट करें। वैसे ये परीक्षा बृहद है, आप किसी नोट्स में समेटना मुश्किल होता है, लेकिन वर्षों की प्रतियोगिता की तैयारी में मैं समझता हूं कि ऐसे दिनों में ऐसे नोट्स बहुत ही केंद्रित व्यवस्था के तहत जो बनाए गए होते हैं, बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि हम लोग भी जब 1994, 95, 96 के दौर में 21, 20, 21, 22 साल के दौर में थे, और ऐसी प्रतियोगिता जब समीप खड़ी होती थी, तो जब उधेड़-बुन में होते थे, तो क्या तजुर्बे होते थे, वही तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे दौर के साथ प्रतियोगिता बदल जाती है तो तजुर्बे भी बदलने पड़ते हैं, लेकिन तजुर्बा बदलने की जरूरत नहीं। प्रतियोगिता का मानक वही है कि 50 से 55 के बीच में आप क्वेश्चन को सही कीजिए, 100 में माइनस मार्किंग होता है काट पीट कर, और 27-28 क्वेश्चन आप सी सेट में करिए और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण पाएंगे। लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना से गुजरना है। लेकिन अगर आप किसी बात से असंतुष्ट हो, किसी प्रतियोगी को ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी ठीक नहीं है, परीक्षा छोड़ें या पकड़ें, यानी कि 5 जून को परीक्षा में जाएं भी या ना जाएं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि अगर तैयारी नहीं है तो 5 जून की परीक्षा में आप अनुपस्थित होकर अपने अटेम्प्ट को बचा सकते हैं। और आपकी तैयारी ठीक है तो उपस्थित होकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।